बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह नमल कुरान मजीद का 27वां सूरा है। मैं कोशिश करूँगा इसी क्लिप के अंदर मफ़हूम को आपके ऊपर वाज़े करूँ, और अगर इसमें ये क्लिप के अंदर अभी नहीं आती है तो इसका पार्ट 2 जो होगा उसके अंदर बकिया गुफ्तगू को मैं रकम करूँगा, और कोशिश करूँगा कि मेरे जो सुनने वाले हैं, इसको देखने वाले हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, कमेंट्स कर दिया करें। कम से कम जो आदमी कोशिश करता है कि वो कोई चीज़ भेज रहा है तो सुनने वाले उसको सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं, तो मुझे अपनी उससे व्यूज़ से बताया करें। यह 27वां सूरा है नमल। नमल मतलब चूंटी। और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के पास जिनको ज़बूर मिली थी, उसके बाद उनके जानशीन जो बने थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम बने थे। ये आयत जिसका तर्जुमा मैं आपको बता रहा हूँ, ये 20 नंबर की आयत से लेके 40 नंबर की आयत के दरमियान के वाक़यात हैं कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ऊपर नज़र की तो नज़र करके उन्होंने देखा, उन्होंने कहा हुदूद नज़र नहीं आ रहा है परिंदा, और अगर वो आया तो मैं सख्त नाराज़ हूँ और हो सकता है मैं उसको ज़बह कर दूँ उसको। अगर उसने कोई रोशन और वाज़े और मुदल्लल यानी मुकम्मल दलील ना दी तो मैं उसे ज़बह कर दूँगा। इतने में मौजूद हुआ हुदूद। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिनको चरिंद परिंद जिन्नात इंसान हवा आग पानी हर चीज़ पे अल्लाह ताला ने कुदरत दी हुई थी। अब ये परिंदा है हुदूद, ये क्या गुफ्तगू कर रहा है ये आप सुनिए। 20 नंबर आयत से शुरू होती है, 40 नंबर आयत तक मफ़हूम पूरा अदा होता है कि मैं वो ख़बर लेके आया हूँ जिसकी आपको ख़बर नहीं। ये परिंदा कह रहा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से कि मैं वो ख़बर लाया हूँ जिसकी आपको ख़बर नहीं है। और वो बता रहा है कि मैं शहर सबा गया था, मैंने बहुत ही हसीन और जमील और ख़ूबसूरत तख्त को देखा है, बहुत खूबसूरत तख्त है, और वो आतिश परस्त हैं, आफताब को पूजते हैं, यानी सूरज के पुजारी हैं। अल्लाह को छोड़ के वो सूरज को पूज रहे हैं। और फिर क़ससुल अंबिया में नाम आया है कि मलका का नाम था बिल्कीस। तो वो कहता है मैं शहर सबा से आया हूँ, उनके दरबार में मलका बिल्कीस के खूबसूरत तरीन जो है वो तख्त है, और ये आतिश परस्त हैं, आग को पूजते हैं, और ये सारा तस्करा हुआ। तो आपने हुदूद से कहा कि मैं जवाब लिख रहा हूँ और उल्टे कदमों पलट जाओ और ये ख़त को उसी महल में उसी जगह डाल आओ जहाँ से तुम ये ख़बर लेके आए हो। परिंदे का आके ख़बर देना, और जब आपने ख़त शुरू किया हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने, तो उसका पहली जो आयत थी वो थी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अभी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़हूर नहीं हुआ है, अभी वहियों का आने का सिलसिला, वही के आने का सिलसिला शुरू नहीं हुआ है। अभी अस्माए हुस्ना नहीं लोगों को पता है कि अल्लाह के 99 सिफ़ात में रहमान भी है, रहीम भी है, तो अभी नहीं पता है, अभी कुरान का नज़ूल नहीं हुआ है। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ख़त को जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलका कहती है अपने सारे दरबारियों से कि मेरे पास एक नामाबर आया है सुलेमान की तरफ से, जो शुरू करते हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से, और कहते हैं कि ईमान ले आओ और हमारी तरफ बढ़ो, और अगर तुम ईमान नहीं लाओगे तुम लोग तो फिर हम फ़ौजी सरकशी करेंगे। और ये पूरा ख़त उसके अंदर तहरीर था। तो उन्होंने दरबारियों से पूछा कि तुम्हारी क्या राय है। उन्होंने कहा, दरबारियों ने कहा आप हाकिम हैं, आप बादशाह हैं हमारी, आपका हुक्म चलेगा, जो आपका हुक्म। हम वैसे भी बहुत ताकतवर हैं और जंगजू हैं, मगर जो आपका हुक्म। तो हज़रत सूरह नमल में फिर मलका बिल्कीस अपने दरबारियों से कहती हैं कि मैंने सुना है कि जब ये किसी मुल्क पे चढ़ाई करते हैं तो वहाँ के रहने वालों को तहस नहस कर डालते हैं, उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। ऐसा करो, ये कुछ तोहफ़ा ले जाओ
और देखो कि वो तोहफ़ा कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। यानी कबूल कर लेंगे तो दुनियावी हैं, नहीं करेंगे तो इसका मतलब है कि ये खुदा की तरफ से हैं। तो ये जब दरबार में आते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के, तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कहते हैं क्या तुम्हारी मलका जो है मलका वो हमें तोहफ़े दे के हमें ख़रीदना चाहती है या हमें अपनी शान और शौकत दिखाना चाहती है? उसके पास जितना है उससे कई गुना ज़्यादा अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझे दे रखा है, मेरे पास मौजूद है। तो फिर ये लोग चले जाते हैं मलका बिल्किस के पास। तो इतने में आप कहते हैं कि क़ब्ल इसके कि वो मलका बिल्किस अपने दरबारियों के साथ आए, तुम में कोई ऐसा है जो तख्त बिल्किस ले आए? एक दो हैकल जिन आगे बढ़ता है, वो कहता है क़ब्ल इसके कि आप पहलू बदलें, यानी इधर से उधर पहलू बदलें, मैं ले आऊँगा। इतने में पीछे से एक शख्स ने आवाज़ दी, आयत नंबर 40 है कि क़ब्ल इसके कि आपकी पलक झपके, मैं पलक झपकने से पहले ले आऊँगा। पलक इतनी सेकंड, मतलब इतनी मामूली वक्त के साथ झपकती है कि उसको कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो और ये वो थे जिनको किताब इलाही का कुछ इल्म हासिल था, और क़ससल अंबिया में उनका नाम आया है, जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के जानशीन थे, आसिफ बिन बरखिया। आसिफ तो हम इस्तेमाल करते हैं, बिन बरखिया, बे रे खे ये और घूमता हुआ है बरखिया, तशदीद लगी होगी, आसिफ बिन बरखिया। और उनको किताब इलाही का तो कुछ इल्म था, बस उन्होंने कहा और तख्त बिल्किस आ गया। तो ये आयत नंबर 27वां सूरह नमल, और बहुत ही हसीन तरीन ये सूरह है। इसमें बेशुमार वाक़यात हैं, तफक्कुरुन ताक़ुलून तदब्बुर से काम करने वालों के लिए इसमें निशानियाँ हैं अल्लाह ताला की कि तकब्बुर की अलामत होता है, उसको मगा लिया जल्दी से, और वो आपके जानशीन जिनको किताब इलाही का कुछ इल्म था वो ले आए पलक झपकने से पहले, आसिफ बिन बरखिया। और वहाँ से वो तोहफ़ा जो भेजा था मलका बिल्किस ने, वो आपने वापस कर दिया कि इससे कई गुना ज़्यादा परवरदिगार आलम ने मुझे दे रखा है। और वो, अब बताइए, इंसान के पास अक्ल है और जो परिंदे हैं, जानवर हैं, उनके पास जबिल्लत है, उनके पास हिस्स है, अक़ल नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो ये कैसा हुदूद था जो इतनी अक्लमंदी वाली बातें कर रहा है? इंसान थोड़ी सी अक़ल आने पे अपने आप को बहुत बड़ा तसव्वुर करता है, मेरे पास अक़ल जैसी दौलत है, मैं अक्लमंद हूँ, सोचने समझने की सलाहियत है मेरे पास। और वो परिंदा जो खुदा का मुंतखब करदा परिंदा हुदूद था, वो आके शहर सबा बता रहा है, शहर का नाम मलका बिल्किस बता रहा है, उनके दरबार में सबसे खूबसूरत तरीन चीज़ तख्त है, और वो आतिश परस्त हैं, आग को पूजते हैं। तो तकब्बुर की निशानी तख्त है। क़ब्ल इसके कि मलका आती हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास, वो जिनको किताब इलाही का थोड़ा सा इल्म था, वो तख्त बिल्किस को चश्मे ज़दन में लेके आ गए। इस पे आप अपने कमेंट्स, रिमार्क्स मुझे ज़रूर दिया करें, क्योंकि मैं बड़ी कोशिश करके ये क्लिप बनाता हूँ कि शायद किसी को पसंद आ जाए, और शायद कोई उसको मर्ज़ी है आपकी सब्सक्राइब करें ना या ना करें, मगर इसको सुने ज़रूर। जहाँ हम सारी चीज़ें सुनते हैं, वहाँ हम कुरान की कुछ कुछ बातें तो हम सुना करें। मैं उस शख्स को बड़ा बदनसीब समझता हूँ कि जो दुनिया में आया, अरबी में तो पूरा कुरान मजीद हिफ्ज़ भी कर लिया, पढ़ भी लिया, सब कुछ कर लिया, मगर ना तर्जुमा जाना, ना तर्जुमा पढ़ा, ना कुछ भी नहीं जाना, और बग़ैर जाने हुए दुनिया से गुज़र गया। मेरी नज़र में वो जाहिल गया, इसलिए कि उसने इतनी हसीन किताब को तर्जुमे के साथ नहीं पढ़ा, तो फ़ायदा क्या है? व आख़िरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।